नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। 29 दिसंबर को वर्चुअल जन्मदिन मनाएंगे विश्वास सारंग। विश्वास सारंग ने भारत में स्थिति नियंत्रण में लेकिन एहतियात बरतनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का आह्वान किया है। सभी से निवेदन है कि मेरे जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दें। हम सभी यह प्रयास करेंगे कि इस साल कोरोना हिंदुस्तान में नहीं आए, इसको लेकर हमारी तैयारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर दी गई हैं। जन्मदिन पर किसी भी तरह के समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस बार सिर्फ वर्चुअल जन्मदिन। कमलनाथ के विधवा पेंशन पर ट्वीट पर बोले मंत्री सारंग का पलटवार है। देखिए, हमारे पूर्वज जिन्होंने हम सबको शुचिता की राजनीति का पाठ पढ़ाया, उनको श्रद्धा सुमन देने आज माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और ये संकल्प के साथ हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए कि उनके बताए मार्ग पर चलेंगे। है जिसमें विधवा पेंशन को 1000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, कमलनाथ सरकार करती है। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये वही ट्वीट बार बार कर रहे हैं जो इन्होंने 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आने के पहले जनता से जो झूठे वादे किए थे वो के वही फिर से वादे कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इतना झूठ कैसे बोला जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था, मुझे लगता है कि कमलनाथ जी अब केजरीवाल जी से ट्रेनिंग ले रहे हैं राजनीति में और चुनाव के समय झूठे वादे करने की। कमलनाथ जी ने यही वादा तो चुनाव के पहले किया था। 15 महीने वो सरकार में रहे, किसी भी विधवा बहन की पेंशन बढ़ाई क्या? किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? कांग्रेस ने क्या एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ किया? वो कुछ तो किया नहीं। अब झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, प्रदेश खुफिया रिपोर्ट मिली गृह विभाग को, जिसके लिए समस्त कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि नजर रखें। जो भी गृह विभाग के पास इनपुट है उस हिसाब से दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसका पालन हर स्तर पर होगा। इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं। देखिए, हमीदी अस्पताल में कोई कमी नहीं थी। हमारी सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं और पूरे प्रदेश में जहां भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वहां, जहां ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था है वहां आईसीयू, ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर, पीकू, हमारे सभी वेंटिलेटर, हमारे मॉनिटर, हमारी दवाइयों की व्यवस्थाएं, दवाइयों की पूरी तरह से प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था, ये सब हमने कल पूरे प्रदेश में सुचारू रूप से स्थापित हो सके उसकी मॉक ड्रिल की है और सफल हमारी मॉक ड्रिल रही है और हम पूरी तरह तैयार हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि जो भी एलिजिबल हैं वो बूस्टर डोज, प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। हमारी सरकार ने हर स्तर पर यह व्यवस्था की है और खासकर जो बुजुर्ग हैं, जो कोमॉर्बिडिटी के जिनको बीमारियां हैं, वो निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करें कि उनको बूस्टर डोज जरूर लगे। और मेरा निवेदन है, खासकर हमारे परिवार में यदि कोई बुजुर्ग है तो उसको बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। में घूम रहे, कह रहे ये यात्रा के जोश के कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई व्यक्ति यदि टी शर्ट में घूम रहा है तो अपने आप को महिमा मंडित क्यों कर रहा है। देखिए, जो व्यक्ति जो नहीं होता वही स्थापित करने की कोशिश करता है। ये पूरी भारत जोड़ो यात्रा स्क्रिप्टेड यात्रा है। राहुल गांधी जी की छवि जो पप्पू की है, उस पप्पू की छवि को तोड़ने की ये यात्रा है, परंतु वो छवि टूट नहीं पा रही। भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं और भारत तोड़ो की मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ कदम ताल कर रहे हैं। अटल जी की समाधि पर जाते हैं उनको पुष्पांजलि करने और उनके नेता ही अटल जी को गाली देते हैं। ये जो विरोधाभास है, यही तो कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आप टी शर्ट पहनो
या टी शर्ट ना पहनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या आप इस देश, इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हो। यदि आप करना चाहते हो तो आप वीर सावरकर को गाली नहीं दोगे, आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को गले नहीं लगाओगे। मैं तो चाहता हूं राहुल गांधी जी टी शर्ट के ऊपर स्वेटर पहने, स्वेटर के ऊपर जैकेट पहने, जैकेट के ऊपर ओवरकोट पहने, परंतु हिंदुस्तान को तोड़ने वालों को साथ ना रखें, हिंदुस्तान को गाली देने वालों को साथ ना रखें और अपनी मानसिकता हिंदू विरोधी ना रखें। देखिए, मैंने कल 29 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं जन्मदिन वर्चुअल मनाऊंगा, कोई समारोह आयोजित नहीं होगा, क्योंकि अभी तो कोरोना की स्थिति एकदम नियंत्रण में है। पर चौथी लहर बाकी देशों में आई है और ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अनुशासन और संयम का पालन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही आह्वान किया है कि हम पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल नियम का पालन करें, मास्क लगाएं, अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना करें। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, केवल वर्चुअल तरीके से मैं लोगों की बधाई स्वीकार करूंगा। मैं सभी लोगों को यही निवेदन करूंगा कि आपका आशीर्वाद, आपकी बधाई का मुझे अपेक्षा है, पर सभी लोग मेरे फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बधाई दें और ये मैं यथासंभव आपकी बधाई का उत्तर भी दूंगा। ये साल हम सबके लिए सुखमय रहे और कोरोना हिंदुस्तान में ना आए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी सरकार इस विषय में लगातार काम कर रही। कल हमने मॉक ड्रिल की, पूरे प्रदेश में हमने मॉक ड्रिल के माध्यम से हमारी अगली तैयारियों की पूरी समीक्षा की है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वर्चुअल तरीके से ही मुझे जन्मदिन की बधाई दें।